गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज सवेरे के 6 बज चुके हैं। मेरे अजीज मित्र भागीरथ जी मंडा, उनके अंकल जी की यहाँ होटल थी पाली से और जार्डन के बीच में। तो उन्होंने जो मान मनोहर राव भगत की, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। भागीरथ जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पप्पू जी, जिन्होंने एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे आशियाना दिया। चलते वक्त निवण दे के मैं निकला और बोला कि सांचौरी में जब भी आओ मुझे ज़रूर याद करना। आज जल्दी निकलना था, परंतु पप्पू जी ने कह दिया कि सुबह फ्रूट वगैरह का नाश्ता करके और फिर निकलना, आप स्नान वगैरह करके। तो हमने भी उनकी बात मानी, क्योंकि इन्होंने जो आवभगत की, अब देखो आगे हमें इस प्रकार के आवभगत मिले या ना मिले, किस प्रकार का व्यवहार मिलेगा आगे, मनवार को कभी टालना नहीं चाहिए। इसलिए आज 2 घंटे लेट रवाना हुआ। नई ऊर्जा के साथ हाईवे पे काफ़ी चहल पहल भी है। इस चहल पहल के बीच में मेरा जो सफ़र है वो बालाजी के धाम के लिए चल रहा है। और इस चहल पहल की वजह से जो किलोमीटर है वो आसानी से कट रहे हैं। विश्राम करने का तो मन ही नहीं कर रहा है कि कहीं 2 मिनट बैठे, तो भी चलो चलते हैं, आगे बैठेंगे। लंबे सफ़र के बाद में अभी थोड़ा सा वहाँ विश्राम लिया, जिसमें बस स्टैंड बना हुआ था, तो छाया मिल गई मुझे। आगे शानदार है, गाड़ियों के चहल पहल के बीच में सफ़र है वो शानदार कट रहा है। पानी की सुगम व्यवस्था है और दिनों दिन जो थकान थी पहले 4 दिन तक, धीरे धीरे कम हो रही है। अब शरीर है वो रास्ते का आदी हो गया है। आराम से पैर के छाले हैं वो भी सही हो रहे हैं। पुराने छाले थे वो पैरों के सही हो गए हैं और वापस रिकवर होने शुरू हो गए हैं। और फ़िलहाल नए छाले नहीं हुए हैं पैरों में, तो रास्ता है वो आराम से कट रहा है और थकान भी नहीं है। शरीर पूरा जिस अनुकूल मैंने ढालना था, पूरे शरीर को उसमें डाल दिया है और मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत सीधा लंबा हाईवे आप देख सकते हैं। कॉल और मैसेज के माध्यम से बधाई संदेश दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उनका तहे दिल से आभार। जयपुर ब्यावर अजमेर जो हाईवे है उस पर हमारा सफ़र है वो अनवरत जारी है। यह हाईवे का शानदार दृश्य है और ऊपर जाते साधन इस साइड है। जो ये ऊपर छोटा सा पौधा है करजी का, उसके नीचे हमने थोड़ा विश्राम लिया है। तो पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी है? हर व्यक्ति एक पौधा उसकी जिम्मेदारी लेकर के हर साल यदि हम उसको बड़ा करेंगे तो ये आने वाले समय में आने वाले जो पथिक हैं या फिर आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए ऑक्सीजन का स्रोत है, छाया का स्रोत है और आश्रय स्थल भी कह सकते हैं। पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी छाया ज़रूरी है। इसलिए ये कम से कम 1.5-2 साल का पौधा होगा, परंतु शानदार इसकी छाया, जिसके नीचे हमने लंबे सफ़र के बाद में विश्राम लिया। दोस्तों, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और मैं अभी भी इस रास्ते पे हूँ। अभी उस दूसरे साइड वाली जो गाड़ियाँ जा रही हैं, गर्मी इतनी ख़तरनाक है और ट्रक के टायर से घर्षण बल भी इतना तेज़ लग रहा है इस गर्मी में कि उस रास्ते पे जो गाड़ी है वो पाली साइड जा रही थी, तो वहाँ आगे निकलते ही एकदम टायर है वो
फट गया, क्योंकि गर्मी इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से ये टायर है जो ट्रक का फटा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, गौ माता की तस्वीर और पीछे है हनुमान जी की तस्वीर। ये अपन जब जार्डन से बागाबाद सोजत की साइड जाते हैं तब ये बीच रास्ते में इस प्रकार की मूर्ति है वो आती है। काफ़ी लंबा समय जो हमको हो गया है, तो अब हमें कोई ऐसी जगह विश्राम करने का सोचेंगे जिसमें हम 5 बजे तक शाम के आराम कर सके। धूप बहुत ज़्यादा है तो ठंडी जगह जहाँ भी मिलेगी, कोई मंदिर, आश्रम या होटल, वहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों आज लंबे सफ़र के बाद में दोपहर के 1 बजे हैं और अभी मैं श्री जेकल माता मंदिर जो निर्माणाधीन है वहाँ पहुँचा हूँ और धूप के समय, दोपहर के समय यहाँ विश्राम लूँगा और संध्या के समय वापस यहाँ से रवाना होगा। तो दोस्तों संध्या के 6 बजे हैं और हमने सोजत सिटी को पार कर लिया है और आज ये मेरे 7वें दिन की 7वीं संध्या है। अभी जैन समुदाय की सारी माताएं मिली, उन्होंने भी मुझे यात्रा का आशीर्वाद दिया। हाय दोस्तों, मैं सरदारपुरा सोजत में रुका हूँ। ये इस साइड हाईवे है, इधर डालीबाई का मंदिर और इधर बाबा रामदेव जी का मंदिर है और हमारा आसन है वो यहाँ लगाया है। शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय बालाजी।